मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट हो जाइए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। शामिल हो जाइए क्लास 11th के बच्चे जिनका की विषय व्यवसाय अध्ययन है। तो कॉमर्स के वे बच्चे जो कि क्लास 11th में है और जिनका की सब्जेक्ट व्यवसाय अध्ययन है, वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि जितने प्रश्नों का यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन किया जा रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आए हुए प्रश्न है। डिवीजन देखिए, ललिता शास्त्री इंटर कॉलेज पेपर आप लोग को दिख रहा है। डिवीजन आप लोग के सम्मुख जो पेपर दिख रहा है, ये ललिता शास्त्री इंटर कॉलेज का पेपर है। ठीक है, और पेपर आया हुआ है और ये लेटेस्ट है आप लोगों का। देखिए, आप लोग के लिए बड़ी परिश्रम किया जा रहा है पेपर लाने के लिए, लाने वाला काम। ललिता शास्त्री इंटर कॉलेज अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के विद्यार्थियों के लिए, इंद्रपुर, शिवपुर, वाराणसी, क्लास 11th व्यवसाय अध्ययन। तो इस पेपर पर हम लोग डिस्कशन चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखिए किस प्रकार से आपका पेपर पूछा जा रहा है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डिस्कशन यहाँ से निश्चित तौर पर आप लोग को ये लाभान्वित जरूर करेगा, ये आज का जो सेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यवसाय अध्ययन का जो हम लोग का देखिए टाइम जो मिल गया आप लोग को यहाँ पर सेक्शन ए में। देखिए प्रश्न क्या है, किस प्रकार से आपके पूछे गए हैं। पहला जो सेक्शन ए है आप लोग का व्यवसाय अध्ययन का, उसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न शामिल किए गए हैं। पहला देखिए इसमें प्रश्न क्या शामिल किया गया, वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, तो उसे कौन सी क्रिया बोलते हैं हम लोग। आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं, अनार्थिक क्रियाएं बोलते हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया जो क्रिया होता है उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम लोग, आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में रखते हैं। तो पहले प्रश्न का विकल्प नंबर अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। और दोस्तों, यदि वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको नियमित तौर पर मिलती रहती है। और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं वो सबसे पहले आपको मिलता है टीजे सर चैनल पर। निम्न में से व्यावसायिक जोखिमों का अर्थ क्या होता है। निम्न में से व्यावसायिक जोखिमों का क्या अर्थ है। व्यावसायिक जोखिम क्या होता है, यानी व्यवसाय में जो जोखिम लिया जाता है वो क्या होता है। हानि की संभावना, सरकारी कर, व्ययों का बढ़ना, या न्यूनतम व्यापार। न्यूनतम व्यापार हो जाएगा ये आपका ना। तो व्यावसायिक जोखिम का देखिए अर्थ क्या होता है, हानि की संभावना। इसे हम लोग कहते हैं व्यवसायिक जोखिम। भाई देखिए, हानि की भी संभावना क्या होती है इसमें, निश्चित तौर पर बनी होती है। तो जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं तो उसमें हानि की भी संभावना आपकी बनी रहती है। तो उसमें देखिए ये बात इसमें शामिल किया गया है। तीसरा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है यहाँ पर, साझेदारी का पंजीकरण। साझेदारी, देखिए साझेदारी का तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, साझेदारी का पंजीकरण क्या होता है। साझेदारी का पंजीकरण क्या होता है, वैधानिक होता है, अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, साझेदारी का जो पंजीकरण होता है वो अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है ना, साझेदारी अगर कोई कर रहा है तो उसका पंजीकरण कराना ये अनिवार्यता इसमें नहीं है, इसमें बाध्यता इसकी नहीं की गई है कि नहीं हाँ आप लोगों को अनिवार्यता इसकी रखनी ही है। नहीं, ये अनिवार्य नहीं है। साझेदारी का पंजीकरण क्या होता है, अनिवार्य नहीं है। तो तीसरे प्रश्न का विकल्प नंबर ब जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, लाभ का बंटवारा जो होता है आवश्यक नहीं कथन से संबंधित है। देखिए लाभ का बंटवारा जो होता है वो संबंधित नहीं है कौन से, यहाँ पर जो दिया गया यहाँ पर जो विकल्प होगा, कंपनी से, संयुक्त हिंदू परिवार से, स जो दिया गया साझेदारी से, द दिया गया एकल स्वामित्व से। तो लाभ का बंटवारा आवश्यक नहीं कथन से संबंधित है, तो एकल स्वामित्व जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, बने रहिए प्रश्नों की श्रृंखला में। अभी एक से एक प्रश्न देखिए आपके सम्मुख आने वाले हैं। चलते बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिलें किस उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, या फिर यहाँ पर तृतीयक, और इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस देखिए, ये जो होते हैं वो प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं, प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो पांचवें का विकल्प नंबर अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है तो सही और गलत के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप लोग का जो प्रश्न है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है आप लोगों का सही गलत वाला। एकल स्वामित्व गठन करने में सरल होती है, सहकारी समिति मतदान सदस्यों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, साझेदारी अधिनियम 1832 में लागू हुआ था। जो सत्य है उस पर सत्य करना है, जो गलत है वहां पर असत्य आप लोग को लिखना है। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां से उत्तर दीजिए ये सभी प्रश्नों को। साझेदारी में समापन स्वेच्छा से होता है, मनुष्य के जन्म लेते ही उसकी आवश्यकताओं का क्रम आरंभ हो जाता है। तो ये जो प्रश्न दिए गए यहाँ पर आपके यहाँ है, सही गलत के हैं। तुरंत जाइए और जो तुरंत है इसका उत्तर दीजिए आप लोग। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कुछ काम आप लोग को देना जरूरी हो गया, नहीं तो यदि आप लोग नहीं करेंगे तो फिर आप लोग लापरवाह हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर यह काम जो है आप लोगों को करना है।
देखिए संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के मुखिया को क्या कहते हैं हम लोग। दूसरा देखिए एक ऐसा समझौता जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर संयुक्त लाभ के लिए व्यवसाय चलाते हैं। यहाँ पर इसमें आप लोग को भरना है। तीसरा प्रश्न है देखिए इसी प्रकार से। चौथा है व्यवसाय का उद्देश्य है। पांचवा देखिए जोखिम मांग में परिवर्तन, ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन आदि कारणों से हो सकती है। एकीकरण उद्योग में उद्योग आते हैं, तो ये छठवां आपका प्रश्न है। सातवां देखिए कृत्रिम एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण डैश डैश जैसे यहाँ पर भरना है, इसमें आपका द्वारा होता है। ठीक है। आठवां प्रश्न है आप लोग का वो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। नौवां भी प्रश्न है और 10वां प्रश्न है। तो 10 आपके जो हो गए रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले हो गए। ठीक है। यहाँ से जब प्रश्न की श्रृंखला आगे बढ़ती है दोस्तों, देखिए यहाँ सेक्शन बी में जो आप लोग का स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वो कौन से प्रश्न है। यहाँ पर ये सेक्शन बी में जो शामिल किए गए प्रश्न है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। कौन से प्रश्न है दोस्तों सेक्शन बी में? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब क्या होता है? एक तरीके से देखा जाए तो ये भी बहुविकल्पी प्रश्नों की तरह है, लेकिन इनका यहाँ पर जो है वन लाइनर में इनका उत्तर देना होता है। ठीक है। तो एक लाइन में इनका उत्तर लिखकर आपको आगे बढ़ जाना है। पहला देखिए यहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय का प्रश्न क्या है, पहला वाला, एकांकी स्वामित्व व्यवसाय में व्यवसाय के छोटा बने रहने का क्या मुख्य कारण होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो गया, क्या आत्मनिर्भरता की अवस्था में मानव जंगली और असभ्य था। क्या आत्मनिर्भर की अवस्था में मानव जंगली और असभ्य था, ये है, इसकी पुष्टि करना है यहाँ पर। तीसरा देखिए प्रश्न क्या है, सभी व्यवसायिक क्रियाओं के पीछे क्या उद्देश्य होता है। सभी व्यवसायिक जो क्रियाएं होती हैं उनके पीछे का उद्देश्य क्या होता है, क्या मतलब किस उद्देश्य क्या करने के लिए क्या महत्वपूर्ण इसकी जरूरत पड़ती है कि इसको चलाया जाता है या प्रारंभ किया जाता है। साझेदारी की 4 विशेषताएं बताइए। देखिए चौथा पॉइंट हो जाएगा। पांचवा क्या है, क्या नागालिग को फर्म में पूर्ण रूप से साझेदार बनाया जा सकता है, ये पांचवा प्रश्न है। छठवां देखिए प्रश्न क्या है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा लिखिए। यानी देखिए परिभाषा को लिखना है, लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार यहाँ डिफरेंस लिखना है हम लोग को। कृषि युग से आप क्या समझते हैं, देखिए सातवां आपका प्रश्न है। आठवां प्रश्न है व्यापार किसे कहते हैं। नौवां यहाँ पर क्या व्यवहार द्वारा साझेदार फर्म के ऋणों के लिए उत्तरदायी है और है तो क्यों है। 10वां भारत में वर्तमान कंपनी अधिनियम कब पास हुआ। ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जाइए, आप लोग के लिए खुला हुआ है। उसके अलावा दोस्तों आप लोग को एक और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल सकता है, यहाँ से लाभ उठा सकते हैं आप। 950, यहाँ नोट कर लीजिए इस नंबर को, 950 690 285 7। फिर से नोट करिए, 950 690 285 7। ये नंबर लीजिए दोस्तों, इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जुड़िए, ज्वाइन करिए डीजे सर चैनल को और अपनी जो तैयारी को बेहतर तरीके से कीजिए, वो भी फ्री में। तो दोस्तों खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से। इसका नाम है डीजे सर और ये नंबर जो है इसको हल्के मत लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए यहाँ पर टिप्पणी क्या है, निरंतर उत्तराधिकार क्या होता है, कर्ता क्या होता है, शार मुद्रा क्या होता है, कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है। ठीक है। ये आप इसमें शामिल हो जाएगा प्रश्न आप लोगों का। ठीक है ना, ये आप लोगों के लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है। दूसरा देखिए इसमें प्रश्न कौन सा है, यहाँ पर एक संयुक्त परिवार व्यवसाय और साझेदारी में अंतर कीजिए। तीसरा है सहकारी समिति की 3 हानियां क्या है। चौथा प्रश्न है व्यवसायिक क्रियाकलापों को आप कैसे वर्गीकृत करेंगे। चौथा प्रश्न हो जाएगा। पांचवा जो है व्यवसाय के किसी 5 उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। छठवां जो है क्या अधिकाधिक लाभ कमानी व्यवसाय का उद्देश्य है, इस कथन पर विवेचना दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा हो जाएगा, छठवां हो जाएगा। ठीक है ना। सातवां प्रश्न है प्रदर्शन द्वारा साझेदार का क्या अर्थ है। आठवां है पैसे के महत्वपूर्ण लक्षण बताइए। नौवां है फर्म को पंजीकरण कराने के क्या लाभ है। 10वां है अधिकाधिक लाभ कमाने के विपक्ष में आपके पास क्या विचार हैं। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में, तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को भी देख लीजिए डिविजन्स। ये सभी के सभी प्रश्नों को आप हाफ ईयरली एग्जाम में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को आप तैयार करके जाइएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आप लोग को आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जिन भी प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम है तुरंत कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। उत्तर प्रश्न जो है जिन प्रश्नों में आपको डाउट है मैं उस पर आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। क्या एक व्यक्ति का नियंत्रण संसार में सर्वश्रेष्ठ है, इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अथवा हम देखिए इसके प्रश्न क्या दिया गया यहाँ पर, व्यवसाय या रोजगार में क्या समझते हैं, पेशा और रोजगार में अंतर बताइए। दूसरा देखिए क्या यहाँ प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली के विकास की गाथा का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अथवा में देखिए यहाँ प्रश्न क्या दिया गया, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, इस कथन को समझाइए। एक निजी कंपनी तथा सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर होता है। देखिए निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई इसमें से प्रश्न हर बार पूछा जाता है आपके पेपर में। ठीक है ना। तीसरा देखिए प्रश्न क्या है, साझेदारी संलेख क्या है, व्यवसाय को सुचारू रूप में से चलाने में इसका क्या महत्व है। ठीक है, अंतर बताइए। साझेदारी एवं एकाकी व्यापार क्या होता है, साझेदारी एवं संयुक्त हिंदू परिवार के बीच में जो है यहाँ पर अंतर दिखाना है, या तो अंतर इस पॉइंट के बेस पर बताना है। चौथा देखिए क्या है, साझेदारी संलेख क्या है, व्यवसाय में सुचारू
करने के लिए या निजी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर। यहाँ पर देखिए सार्वजनिक कंपनी की बात फिर से हो गई। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आपका अलग से शामिल हो गया यहाँ पर। पांचवा देखिए प्रश्न क्या है, फर्म के पंजीकरण की विधि, पंजीयन की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। क्या फर्म का पंजीकरण अनिवार्य है? फर्म का पंजीयन न कराने पर क्या परिणाम होते हैं? या अथवा में देखिए यहाँ पर क्या है, या अकल अगर देखा जाए तो एकल स्वामित्व फर्म से आप क्या समझते हैं? इसको गुणों, इसके गुणों तत्व एवं सीमाओं को समझाइए। एकल स्वामित्व फर्म से आप क्या समझते हैं? इसे गुणों और सीमाओं को यहाँ पर हमको समझाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। मॉडल पेपर नहीं दोस्तों, ये ओरिजिनल पेपर है, आप लोग को हाफ ईयरली का दिया जा रहा है। और मैंने पहले ही बताया कि कौन से कॉलेज का है आपको, आपका ये तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ललिता शास्त्री इंटर कॉलेज का ये मॉडल पर आप लोग का लेटेस्ट जो है आप लोग को दिखाया गया। जैसे जैसे पेपर मिलते रहेंगे दोस्तों मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता रहूंगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य नोटिफिकेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम जरूर करना है आप लोग को दोस्तों, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा।